हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 के जितने भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कराए गए हैं अभी तक उन्हें अच्छे से कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने से ये भी फ़ायदा है कि हमारा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाता है। टॉपिक वाइज उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं हमारे, और साथ में उनके जो पीवाईक्यूज़ हैं वो भी कवर हो जाते हैं और हमें अच्छे से एनालाइज करने में थोड़ा सा इजी भी रहता है, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं उन और उसमें से कौन सी टॉपिक कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या ज़्यादा पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ये समझने में हमें बहुत आसानी रहती है दोस्तों। और साथ ही हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से कवर भी हो रहा है दोस्तों। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए दोस्तों। और उनकी जो व्याख्या सहित मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको बार बार रिवीजन उन्हीं का कीजिए और अच्छे से उनको पढ़ते रहिए। आपको अलग से पढ़ने की कहीं से भी कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी अगर इन बुक्स को आपने अच्छे से कवर कर लिया। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने ये जो पहला चैप्टर है इसको भी, इसके जो टॉपिक्स हैं इनको भी भागों में डिवाइड किया हुआ है। शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, ये पूरा हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं दोस्तों। ये एच यानी मूल्य शिक्षा या वैल्यू एजुकेशन, ये पूरा हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं इसके पिछले की वीडियो में। तो आज से दोस्तों ये जो इसका दूसरा टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, इसमें हमें सिर्फ पैसेज को पढ़ना है और पैसेज से ही आंसर को सॉल्व करना है। तो ये हम लोग जस्ट एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जो मैथ है, मैथ के लिए हम दोस्तों अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसको मैं छोड़ के हम लोग सबसे पहले जितने भी थ्योरिकल टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि उन्हें समझने में और याद करने के लिए हमें टाइम चाहिए और उनके लिए रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को जो पहला टॉपिक कवर हो चुका है, इसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो ख़त्म करेंगे और उसके बाद दोस्तों ये आगे के टॉपिक ख़त्म करेंगे। और आज से दोस्तों हमारा ये वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, लोक विकास और पर्यावरण। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं ये आप लोग देख सकते हैं। अभी तक पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं, प्रोटोकॉल्स, पेरिस समझौता, ये रियो सम्मेलन और इनसे रिलेटेड जितने भी दिन दिवस हैं, और ये भूताप, जल, पवन, प्राकृतिक ऊर्जा यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी सम्मेलन हैं और अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हुई हैं, या जल से या प्रदूषण से रिलेटेड जितनी भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के टॉपिक्स बन सकते हैं, वो सारे हम लोग इसमें कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोग जितने भी और थ्योरिकल वाले पार्ट्स हैं वो कवर करके फिर मैथ और रीजनिंग पे भी फोकस करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के हम लोग क्वेश्चंस। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका जो पहला टॉपिक रहेगा, ए टॉपिक, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण या रीजन के रूप में। तो पहला दोस्तों क्या दिया गया है अभिकथन, संधारणीय विकास लक्ष्य जिसे एसडीजी लक्ष्य भी बोलते हैं की प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है। तो इसका रीजन दिया गया है कई एसडीजी अंतर संबंध हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। संधारणीय विकास लक्ष्य एसडीजी की प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक हैं तथा कई एसडीजी अंतर संबंध हैं, अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन लक्ष्य अपनाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणवत्तापरक शिक्षा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित गुणवत्तापरक शिक्षा लक्ष्य अपनाया गया था। और ध्यातव्य है कि सितंबर 2015 में महासभा ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल हैं। किसी को पीछे नहीं छोड़ना के सिद्धांत पर निर्माण
नया एजेंडा सभी के लिए सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। तो दोस्तों हम लोग इसमें क्वेश्चन के जरिए एक एक जितने भी अभी तक हमारे जो SDG लक्ष्य हैं वो 17 हैं, और उसमें से एक एक करके अगर याद करेंगे तो वो हमारे दिमाग में रह जाएंगे, और साथ में इसमें अभी हम एक साथ भी वो सारे सतत लक्ष्य देखेंगे। तो दोस्तों चौथा विकास लक्ष्य क्या है? गुणवत्तापरक शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संधारणीय विकास लक्ष्य तीसरा के अनुसार एक लक्ष्य प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर कम से कम कितना किया जाना है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 25। वर्ष 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अनुसार एक लक्ष्य प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 25 तक किया जाना तथा नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर घटाकर कम से कम 12 करना है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार SDG सूचकांक के आधार पर सर्वोच्च स्थान वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों हमारा ये अभी हमारे लिए ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये पुराना हो चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत हैं। तो इसका पहला कथन है, संधारणीय विकास के लिए शिक्षा को अर्थव्यवस्था, राजनीति और प्राकृतिक पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंध होना है। और कथन दूसरा है, वरिष्ठ नागरिकों को विद्यालयों में आमंत्रित करने और उन्हें अपनी बाल्यावस्था के पर्यावरण के बारे में बोलने की अनुमति देने से संधारणीय विकास की अवधारणा विकसित करने में सहायता मिल सकती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इस मतलब कि हमारे दोनों ही कथन सही हैं दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा आधुनिक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संधारणीय विकास हेतु कुछ उद्देश्य घोषित किए हैं। अतः संधारणीय विकास शिक्षा पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है। संधारणीय विकास हेतु शिक्षा का अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और प्राकृतिक पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबद्ध होता है तथा इस प्रक्रिया में वरिष्ठ नागरिकों को विद्यालयों में आमंत्रित करने और उन्हें अपनी बाल्यावस्था की अवधारणा विकसित करने में सहायता मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2030 तक हमें ये जो 17 विकास लक्ष्य हैं इनको प्राप्त करना है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। संधारणीय सतत विकास लक्ष्य, जिसे वैश्विक लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, 17 परस्पर आपस में जुड़े वैश्विक उद्देश्यों का एक संग्रह है जो विश्व भर में मानव समुदाय की बेहतरी और अधिक विश्वसनीय भविष्य को प्राप्त करने हेतु डिजाइन किया गया है। SDG के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पृथ्वी की रक्षा करते हुए सार्वभौमिक रूप से मानव समाज की समृद्धि के विकास के लिए सभी से सहयोग का आह्वान करना है। संधारणीय विकास लक्ष्यों की शुरुआत पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में की गई थी तथा इन संधारणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2030 तक का समय निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती वर्ष 2030 तक असंक्रामक बीमारियों से असामयिक मृत्यु संख्या प्रतिशत तक घटाई जानी चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 50% तक, 50% तक मृत्यु घटाई जानी चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संधारणीय विकास लक्ष्य, जिसे वैश्विक लक्ष्यों के नामों से भी जाना जाता है, 17 परस्पर आपस में जुड़े वैश्विक उद्देश्यों का एक संग्रह है जो सभी की बेहतरी और अधिक विश्वसनीय भविष्य को प्राप्त करने की योजना है। संधारणीय विकास लक्ष्य 3 के अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य तंदुरुस्ती वर्ष 2030 तक असंक्रामक बीमारियों से असामयिक मृत्यु संख्या को 50% तक घटाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वर्ष 2020 तक धारणीय विकास लक्ष्य का उद्देश्य सड़क यातायात दुर्घटनाओं से वैश्विक मृत्यु एवं चोट को कितने प्रतिशत घटाना है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 50% तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। धारणीय विकास समृद्धियों में से
1 के अनुसार खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक आहार उच्छिष्ट को किस परिमाण तक घटाया जाए? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1/2 यानी कि आधा। वर्ष 2030 तक धारणीय विकास समृद्धि 12.3 के अनुसार खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक आहार उच्छिष्ट आधा तक करने का प्रयास किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य 7 का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर में कितने गुना की वृद्धि करना है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य 7 का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर में 2 गुना की वृद्धि करना है। और संधारणीय विकास लक्ष्य की संख्या कितनी है दोस्तों? 17। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं। और दोस्तों ये बार बार रिपीट होते हैं, तो इससे हमें ये चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं दोस्तों, और ये रिवीजन भी साथ ही में होता जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MDG यानी कि सहस्त्राब्दिक विकास लक्ष्य के लक्ष्य 7 के लक्ष्य हैं। तो ए दिया गया है वैश्विक ताप वृद्धि का नियंत्रण, बी है आधुनिक ऊर्जा तक सबकी पहुंच, सी है नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक प्रतिशतता में वृद्धि करना, डी है वायु प्रदूषण को कम करना, ई है ऊर्जा क्षमता को दोगुना करना। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी सी ई। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सहस्त्राब्दिक विकास लक्ष्य यानी कि MDG के लक्ष्य अधोलिखित हैं। आधुनिक ऊर्जा तक सबकी पहुंच, नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक प्रतिशतता में वृद्धि करना और ऊर्जा क्षमता को दोगुना करना। अगले क्वेश्चन में दोस्तों सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य दिए गए हैं एक तरफ, और एक तरफ उद्देश्य दिए गए हैं, यानी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें सुमेलित करना है। तो एक तरफ लक्ष्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन लक्ष्यों से हमें किस चीज़ की प्राप्ति करनी है। चलिए हम लोग सीधे व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हैं, दूसरी तरफ उसके उद्देश्य दिए गए हैं। तो लक्ष्य 1 में क्या उद्देश्य था? अत्यधिक निर्धनता व भूख का उन्मूलन। लक्ष्य 2 में है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। लक्ष्य 3 में है लैंगिक समानता का संवर्धन व महिला सशक्तिकरण। लक्ष्य 4 है बाल मृत्यु दर को कम करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पर्यावरण संबंधी धारणीयता सुनिश्चित करने के संबंध में है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल 7 यानी कि लक्ष्य 7। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 7 पर्यावरण संबंधी धारणीयता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो लक्ष्य 7 का ए क्या है? देश की नीतियों और कार्यक्रमों में सतत विकास के सिद्धांतों को एकीकृत करना तथा पर्यावरणीय संसाधनों को नुकसान से बचाना। लक्ष्य 7B है दोस्तों, जैव विविधता हानि को निम्न करना, हानि को 2010 के लक्ष्य तक लाना। और लक्ष्य 7C है 2015 तक सुनिश्चित पेयजल और बुनियादी स्वच्छता का स्थायी पहुंच सुनिश्चित करना। और लक्ष्य 7D दोस्तों 2020 तक कम से कम 100 मिलियन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हासिल करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों संधारणीय विकास लक्ष्यों की संख्या पूछी गई है। तो जो दोस्तों हम लोग कई बार इसको पढ़ के आए हैं, 17 होती है दोस्तों। तो SDG गोल्स कितने हैं? 17 हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं संधारणीय विकास लक्ष्य। इनकी संख्या 17 है। तो चलिए एक बार पूरे 17 देख लेते हैं। नंबर 1 है पूरे विश्व में गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति। नंबर 2 है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। नंबर 3 है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा। नंबर 4 है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना। और 5वां गोल है लैंगिक समानता। और 6ठा गोल है सभी के लिए सुरक्षिता और जल के सतत प्रबंधन की उपलब्धता। 7वां गोल है निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार। और 8वां गोल है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा। और 9वां गोल है देशों के मध्य असमानता को कम करना। 10वां गोल है सुरक्षित लचीले और टिकाऊ शहर और बस्तियों का निर्माण। 11वां गोल है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। 12वां है आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। 13 है
जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई। और चौथा है स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों समुद्री संसाधनों का संरक्षण। नंबर 15 गोल है स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों सुरक्षित जंगलों के नुकसान को रोकना। नंबर 16 है शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना। और नंबर 17 है वैश्विक भागीदारी सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संधारणीय विकास लक्ष्य SDG संधारणीय उपभोग और उत्पादन के रूप में संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा SDG 12। संधारणीय खपत और उत्पादन का अर्थ सेवाओं और संबंधित उत्पादों के उपयोग से है जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं तथा प्राकृतिक संसाधनों और भावी पीढ़ियों की जरूरतों को खतरे में नहीं डालते हैं। SDG 12 संधारणीय उपभोग और उत्पादन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के संदर्भ में ब्रिक्स देशों के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। दोस्तों ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से भी रिलेटेड था उस टाइम के, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार ये 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया दोस्तों। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक उच्चतम से निम्नतम की ओर जो ब्रिक्स देश हैं उसमें सबसे अव्वल पे था चीन, उसके बाद ब्राज़ील, फिर रूसी फेडरेशन, फिर दक्षिण अफ्रीका और देन भारत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नीति आयोग के SDG सूचकांक 2019-20 के अनुसार भारत में SDG 9 उद्योग नवाचार व इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बेहतर निष्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका A और C सही हो जाएगा, यानी कि गुजरात और केरला। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य 12 सतत उपभोग और उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को निम्न द्वारा कम करना एक लक्ष्य है। तो इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा आधा, यानी कि 1/2। संधारणीय विकास लक्ष्य 12 के अनुसार खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने को 1/2 स्तर तक कम करने का संकल्प लिया गया है। संधारणीय विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है जो अधोलिखित है। दोस्तों अभी हम लोग पूरे 17 के 17 SDG गोल्स अपने हम लोग पढ़ के आए थे, फिर भी अगर आप लोगों को फिर से रिवीजन चाहिए तो आप लोग एक बार स्क्रीन पे अच्छे से ये सारे देख सकते हैं। अगर आप लोग कोई चीज़ बार बार पढ़ते हैं तो वो आपको याद हो ही जाती है दोस्तों, तो बार बार पढ़ने में कोई भी बुराई नहीं है। आप लोग अच्छे से ये देख सकते हैं और दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित संपोषणीय विकास लक्ष्यों SDG को कब तक प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है? तो इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा 2030 तक हमको ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं दोस्तों। चलिए इसमें 8 प्रमुख लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया दोस्तों। तो ये सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है दोस्तों। तो इसके 8 प्रमुख लक्ष्य हैं दोस्तों। अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, लैंगिक समानता का प्रोत्साहन एवं महिला सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर में कमी, मातृत्व में सुधार, HIV या एड्स मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करें। तो इसमें A दिया गया है उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन, B है भूजीवन, C मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना, D है पर्यावरणीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना, E है असमानता में कमी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A, B, E। सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्य निम्न है। A है उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन, B भूजीवन और E है असमानता। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे और इसके आगे के वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक आप लोग जितने भी PYQ हम लोग कवर कर चुके हैं वो सारे आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपका चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए दोस्तों।